ऐसे लोग जो शादी पसंदगी करना चाह रहे हैं और उनको समझ नहीं आती कि उनके मामलात में रुकावट किस बात की है, या वो लोग जो अपनी कुंडली से ये देखना चाहते हैं कि आया उनकी शादी जो है वो पसंद की हो सकती है। क्योंकि हर दौर में नौजवान नस्ल का एक बहुत बड़ा मसला रहा है कि वो अपनी पसंद की शादी करवाना चाहते हैं। तो पसंद की शादी में जो हायल रुकावटें हैं ये अज़ल से चलती आ रही हैं। ये हमारे माशरे में कुछ ऐसे रस्म व रिवाज हैं जिसकी वजह से हम तंग नज़री का शिकार हो जाते हैं। ख़ास तौर पे बच्चियों की शादी करने में हम बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं और उनकी पसंद को नज़र में नहीं रखा जाता। इस्लाम ने भी इस बात की इतनी सी गुंजाइश रखी हुई है कि औरत हो या मर्द हो, उसकी शादी में उसकी पसंद ज़रूर पूछना चाहिए। आज की वीडियो मैं उन दोस्तों की फरमाइश पे बना रहा हूँ जो ये चाहते हैं कि उनको पता चल जाए कि उनकी कुंडली में पसंद की शादी के योग हैं, तो उसमें क्या हायल रुकावटें हो सकती हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। PNN यानी भृगु नंदी नाड़ी के असूलों पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले वीनस और राहु का इसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। किसी भी कुंडली में अगर वीनस और राहु का एक ही साइन में योग हो जाए, यानी कि चाहे वो असेंडेंट में हो या 5th हाउस में हो जाए या 9th हाउस में हो जाए, यानी किसी भी अच्छे हाउस में अगर इनका योग हो जाए तो उसमें पसंद की शादी होने के स्ट्रॉन्ग किस्म के योग बन जाते हैं। किसी भी इंसान की शख्सी आज़ादी जो है उसमें राहु का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। तो राहु जो है अगर किसी कुंडली में वीनस के साथ मौजूद हो तो इसका मतलब है कि वो अपनी ख्वाहिशात को लेके, अपनी लग्जरी लाइफ को लेके या अपनी शादी को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकता है। ये इंतहा पसंदी पे भी ले जा सकता है, यहाँ तक ये बगावत तक उकसा देता है। राहु हमेशा किसी भी माशरे की रस्म व रिवाज की नफ़ी करता है, वो अपने कल्चर से बाहर निकलना चाहता है। राहु किसी भी प्लैनेट के साथ जब बैठता है तो वो उसकी सिग्निफिकेशन को अपने हिसाब से चलाता है, यानी उसकी एनर्जी को कई 100 गुना बढ़ा देता है। जैसे राहु वीनस के साथ जब मिलता है तो ये हमेशा ऐसी शादी की तरफ लेके जाता है जो उसके माशरे से बाहर हो, उसके कल्चर से बाहर हो, या वो फॉरेन कंट्री में वो शादी करवाना चाहता है। तो ऐसे लोगों की शादी अक्सर बैरून मुल्क में हो सकती है, या आउट ऑफ कास्ट हो सकती है, या आउट ऑफ सिटी हो सकती है। तो मतलब ये अपने कल्चर से हट के ये इंसान को किसी नए कल्चर से मुतारफ़ करवाना चाहता है। तो दूसरे नंबर पे अगर 5th और 7th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं, अगर इनकी प्लेसमेंट एक ही साइन में हो जाए या एस्पेक्ट हो जाए या एक दूसरे के हाउसेज में ये प्लेसमेंट हो जाए, यानी परिवर्तन योग जिसे बोलते हैं, अगर वो बन जाए तब भी ये पसंद की शादी का योग होता है। यानी ऐसे लोगों की शादी पसंद की होती है, क्योंकि 5th हाउस जो है ये आपकी पसंद को दिखाता है, ये आपके अफेयर्स को दिखाता है, और जो 7th हाउस है ये आपकी शादी का हाउस होता है। तो इसके जो लॉर्ड्स होते हैं, यानी इनके जो मालिक प्लैनेट्स होते हैं, अगर इनका योग बन जाता है, यानी इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे के नक्षत्र में चले जाएं या एक दूसरे की राशियों में प्लेस्ड हो जाएं, या एक ही साइन में दोनों इकट्ठे मिल जाएं, तो इसका मतलब है कि आपकी पसंद की शादी होने के स्ट्रॉन्ग किस्म के योग बन रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं मून और वीनस अगर किसी भी हाउस में इकट्ठे हो जाएं या एक दूसरे की राशियों में प्लेस्ड हो जाए या एक दूसरे के नक्षत्र में आ जाए, तो तब भी ये पसंद की शादी का योग बनता है। क्योंकि मून जो है ये आपके इमोशंस को दिखाता है, आपकी ख्वाहिशात को रिप्रेजेंट करता है। ख़ासतौर पे मेल कुंडली में अगर वीनस और मून का योग बन जाए और स्पेशली ये 5th हाउस में हो या लियो राशि में हो जाए, तो ऐसी कुंडली में ये ज़ाहिर होता है कि आप पसंद की शादी करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। अगर सैटर्न भी इस योग में शामिल हो जाता है तो इसका मतलब है कि आप इसके लिए अनथक मेहनत करेंगे। लेकिन सैटर्न का जब भी किसी कुंडली में इन्वॉल्व होना पाया जाए तो इसका मतलब है कि ऐसी शादी थोड़ी सी लेट होती है, देर से होती है, सब्र इंतज़ार करना पड़ता है और आपको किसी कानून का सहारा लेके आगे चलना पड़ता है। ऐसे ही अगर किसी की कुंडली में 7th हाउस में राहु की प्लेसमेंट हो तो राहु जैसा कि बगावत पैदा करता है, ये आपके कल्चर से, आपके माशरे से, आपकी सकाफत से और आपका जो घरेलू माहौल है उससे बगावत की तरफ लेके जाता है। तो ये हमेशा 7th हाउस जो है आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी का हाउस होता है, आपके शरीक हयात का हाउस होता है। तो यहाँ पे अगर राहु मौजूद हो तो ऐसा शख्स जिसके कुंडली में ये योग पाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा इस मामले में अग्रेसिव होता है। वो अपनी शादी को लेके बगावत की तरफ भी जाता है, अपने ख़ानदान से बगावत करने तक चला जाता है। ख़ास तौर पे वो फीमेल जिनकी जो शादीशुदा होती है उनकी कुंडली में अगर राहु पाया जाए तो और मून के साथ भी उसका योग बनता हो तो ऐसी औरतें अपनी पसंद की खातिर अपने शौहर को भी छोड़ जाती हैं। तो ये भी देखा गया है। लेकिन 7th हाउस में किसी मेल या फीमेल कुंडली में राहु का मौजूद होना ये ज़ाहिर करता है कि ऐसा शख्स बज़ोर ताकत
या किसी भी तरीके से अपने ख़ानदान से बगावत करके अपनी पसंद की शादी करवाने में कामयाब हो जाता है। ऐसे ही अगर राहु का योग 7th लॉर्ड के साथ बने, यानी 7th हाउस का जो मालिक प्लैनेट होता है उसके साथ राहु मौजूद हो, या 7th लॉर्ड राहु के नक्षत्र में मौजूद हो, या राहु 7th लॉर्ड के नक्षत्र में मौजूद हो, या राहु और 7th लॉर्ड एक ही साइन में पाए जाएं, तो इस सूरत में आपकी शादी पसंद की ही होगी। या किसी कुंडली में अगर वीनस और राहु की एस्पेक्ट पाई जाए, या राहु और वीनस इकट्ठे किसी एक साइन में पाए जाए, या वीनस राहु के नक्षत्र में हो, या राहु वीनस के नक्षत्र में हो, या एक ही साइन में बहुत करीब की डिग्रियों में मौजूद हों, तो भी ये योग पसंद की शादी की तरफ लेके जाता है। और दूसरा इसमें इशारा ये भी मिलता है, वीनस और राहु जब इकट्ठे होते हैं तो अचानक बहुत बड़ी रकम या दौलत मिलने का इशारा भी होता है। अगर किसी कुंडली में मार्स और वीनस भी इकट्ठे मौजूद हों, ख़ास तौर पे लियो राशि में हो जाएं, या आपकी जन्म कुंडली के 5th हाउस में ये योग पाया जाए, या आपके 5th हाउस में मार्स और वीनस इकट्ठे मौजूद हों, अगर डिग्रियां नज़दीक की हों तो भी ये स्ट्रॉन्ग किस्म का इंडिकेटर होता है कि आपकी पसंद की शादी ज़रूर होगी। अगर उसमें मून भी शामिल है तो ये आपके जज्बात का अमल दखल बहुत ज़्यादा इसमें होगा। उसके बाद मरकरी और वीनस की अगर बात करें तो ये भी पसंद की शादी का योग होता है अगर ये एक ही साइन में इकट्ठे हो जाएं, ख़ास तौर पे 7th हाउस में या 5th हाउस में, या लियो राशि में या लिब्रा साइन में। अगर इन साइन में भी ये इनका योग बन जाता है, यानी वीनस और मरकरी का योग, तो ऐसी शादी से पहले आपके अफेयर्स चलते हैं, आपकी दोस्ती होती है, फ्रेंडशिप होती है, उसके बाद ये जो ताल्लुक़ होता है ये रिश्ते में कन्वर्ट हो जाता है, यानी आपको पसंद की शादी करवाने में आसानी मिल जाती है। इसके अलावा 5th हाउस का जो लॉर्ड होता है उसका ताल्लुक़ मरकरी के साथ बन जाए तो आपकी सबसे पहले फ्रेंडशिप होगी और ये रिश्ता बाद में शादी के साथ मुंसलिक हो जाएगा, यानी ये आपकी जो दोस्ती का ताल्लुक़ है आखिर में शादी में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगर सैटर्न और वीनस का भी कुंडली में योग पाया जाए, हालांकि सैटर्न एक मेलेफिक प्लैनेट है, लेकिन क्योंकि इसकी जो प्लानिंग होती है वो थोड़ी सी सब्र आजमा, देरपा और लंबे अरसे पर मुहित होती है, तो अगर सैटर्न वीनस से इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि वीनस और सैटर्न की आपस में दोस्ती भी है, तो कुंडली में अगर दोनों प्लैनेट इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि सैटर्न की जो हेल्प जो है वो वीनस को मिलती है, तो पसंद की शादी होने में रुकावटों का खात्मा हो जाता है बजाय रुकावट आने के। लेकिन सब्र और इंतज़ार ज़रूर इसमें करना पड़ता है। तो ये योग वैसे पसंद की शादी में पाया जाता है, ख़ास तौर पे उन कुंडलियों में जिनमें लिब्रा साइन में हो ये योग बन जाए, या 5th हाउस में ये योग बन जाए, या 7th हाउस में ये योग बने, तब ये कामयाब शादी की तरफ एक इशारा होता है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग किस्म का योग होता है कि वीनस और राहु अगर आपके 5th हाउस में या 7th हाउस में प्लेस्ड हों, या 5th हाउस का लॉर्ड इसके साथ मिल रहा हो, या 7th हाउस का लॉर्ड इस योग में शामिल हो चुका हो, और साथ ही मून की इन्वॉल्वमेंट भी हो, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का इंडिकेटर होता है कि आपकी शादी पसंद की ही होगी। इसमें थोड़ा सा आपको बगावत की तरफ भी जाना पड़ता है, तब जाके ये शादी जो है आपके हक़ में हालात मुवाफ़िक हो जाते हैं, तो मुखालफाना जो एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादा देर तक आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होते, तो आपकी आखिरकार ये पसंद की ही शादी होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स भी करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करें। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं तो वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तो दोस्तों तक पहुँचे। एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।